Hello everyone, this is Nisha and welcome to practice exercise of simple sentences part 1 present. So guys, practice is very important. अगर आपको किसी चीज में परफेक्शन चाहिए so practice बहुत जरूरी होती है because practice makes a man perfect. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस के पार्ट 1, 2 एंड 3 में प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के रूल्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है गाइस एंड मैंने इसमें चार्ट शो किया है बिगनर्स के लिए जिनको इज एम आर वॉज वर विल बी में प्रॉब्लम है। तो वो मेरे पिछले जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सो स्टार्ट आपको क्विकली ट्रांसलेट करना है और अपने आप को चेक करना है, चेक योरसेल्फ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है। So the first sentence is वे मेरे साथ हैं। They are with me. Okay. Second sentence is नींबू खट्टा होता है। तो translate it. Lemon is sour. Third, उसके रिश्तेदार कमरे में हैं। So the third is his relatives are in the room. Fourth sentence is तुम्हारी किताब मेज के नीचे पड़ी है। Fourth sentence is तुम्हारी किताब मेज के नीचे पड़ी है। So translate it. So your book is lying under the table. Okay guys, your book is lying under the table. Fifth sentence is हम सब तुमसे खुश हैं. Fifth sentence हम सब तुमसे खुश हैं. So all of us are happy with you. Fifth sentence हम सब तुमसे खुश हैं. All of us are happy with you. Sixth sentence भिखारी दरवाजे पर खड़ा है.
So 6th sentence is the beggar is standing at the door. 7th sentence is वह मुझसे परिचित है. So he is familiar with me. Next, चटाई छत पर बिछी है. So the mat is laid on the roof. The mat is laid on the roof. Next, तुम्हारा नाम कॉपी पर लिखा है. So your name is written on the copy. Your name is written on the copy. 10. ग्लास पानी से भरा हुआ है. So the glass is full of water. Okay guys, these are affirmative sentences. अब आपको changing structure की practice करनी है guys. Okay. So for example, the first sentence is वह मेरे साथ है. So they are with me. आपके जो affirmative sentence है वो correct होने चाहिए एकदम, और इसमें कोई mistake नहीं होनी चाहिए. अब आपको इनके changing structure की practice करनी है. So वे मेरे साथ हैं. They are with me. वे मेरे साथ नहीं हैं. They are not with me. क्या वे मेरे साथ हैं? Are they with me? क्या वे मेरे साथ नहीं हैं? Are they not with me? वे मेरे साथ क्यों हैं? Why are they with me? Okay? तो आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड अगर आप क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो उसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी है. नींबू खट्टा होता है. तो नींबू खट्टा होता है. लेमन इज सावर. नींबू खट्टा नहीं होता है. लेमन इज नॉट सावर. क्या नींबू खट्टा होता है? इज लेमन सावर. क्या नींबू खट्टा नहीं होता है? इज लेमन नॉट सावर. नींबू खट्टा क्यों होता है? Why is lemon sour? Next, उसके रिश्तेदार कमरे में हैं. His relatives are in the room. उसके रिश्तेदार कमरे में नहीं हैं. His relatives are not in the room. क्या उसके रिश्तेदार कमरे में हैं? Are his relatives in the room? क्या उसके रिश्तेदार कमरे में नहीं हैं? Are his relatives not in the room? या आपने कहा contracted form का aren't his relatives in the room? तो both are right. उसके रिश्तेदार कौन से कमरे में हैं?
इन विच रूम आर हिज रिलेटिव्स। नेक्स्ट, तुम्हारी किताब मेज के नीचे पड़ी है। तो तुम्हारी किताब मेज के नीचे पड़ी है। योर बुक इज लाइंग अंडर द टेबल। तुम्हारी किताब मेज के नीचे नहीं पड़ी है। योर बुक इज नॉट लाइंग अंडर द टेबल। क्या तुम्हारी किताब मेज के नीचे पड़ी है? इज योर बुक लाइंग अंडर द टेबल। क्या तुम्हारी किताब मेज के नीचे नहीं पड़ी है? इज योर बुक नॉट लाइंग अंडर द टेबल। तुम्हारी किताब मेज के नीचे कैसे पड़ी है? हाउ इज योर बुक लाइंग अंडर द टेबल। ओके, हम सब तुमसे खुश हैं। फिफ्थ सेंटेंस इज हम सब तुमसे खुश हैं। ऑल ऑफ अस आर हैप्पी विद यू। हम सब तुमसे खुश नहीं हैं। ऑल ऑफ अस आर नॉट हैप्पी विद यू। क्या हम सब तुमसे खुश हैं? आर ऑल ऑफ अस हैप्पी विद यू। क्या हम सब तुमसे खुश नहीं हैं? आर ऑल ऑफ अस नॉट हैप्पी विद यू। हम सब तुमसे खुश क्यों हैं? वाई आर ऑल ऑफ अस हैप्पी विद यू। नेक्स्ट, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। सिक्स सेंटेंस है। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर। भिखारी दरवाजे पर नहीं खड़ा है। द बैगर इज नॉट स्टैंडिंग एट द डोर। क्या भिखारी दरवाजे पर खड़ा है? इज द बैगर स्टैंडिंग एट द डोर। क्या भिखारी दरवाजे पर नहीं खड़ा है? इज द बैगर नॉट स्टैंडिंग एट द डोर। भिखारी दरवाजे पर क्यों खड़ा है? वाई इज द बैगर स्टैंडिंग एट द डोर। नेक्स्ट, वह मुझसे परिचित है। ही इज फैमिलियर विद मी। वह मुझसे परिचित नहीं है। ही इज नॉट फैमिलियर विद मी। क्या वह मुझसे परिचित है? इज ही फैमिलियर विद मी। क्या वह मुझसे परिचित नहीं है? इज ही नॉट फैमिलियर विद मी। वह मुझसे परिचित क्यों है? वाई इज ही फैमिलियर विद मी। नेक्स्ट, चटाई छत पर बिछी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है चटाई छत पर बिछी है। द मैट इज लेड ऑन द रूफ। चटाई छत पर नहीं बिछी है। द मैट इज नॉट लेड ऑन द रूफ। क्या चटाई छत पर बिछी है? इज द मैट लेड ऑन द रूफ। क्या चटाई छत पर नहीं बिछी है? इज द मैट नॉट लेड ऑन द रूफ। चटाई छत पर क्यों बिछी है? वाई इज द मैट लेड ऑन द रूफ। तुम्हारा नाम कॉपी पर लिखा हुआ है। तो तुम्हारा नाम कॉपी पर लिखा हुआ है। योर नेम इज रिटन ऑन द कॉपी। तुम्हारा नाम कॉपी पर नहीं लिखा हुआ है। योर नेम इज नॉट रिटन ऑन द कॉपी। क्या तुम्हारा नाम कॉपी पर लिखा हुआ है? इज योर नेम रिटन ऑन द कॉपी। क्या तुम्हारा नाम कॉपी पर नहीं लिखा हुआ है? इज योर नेम नॉट रिटन ऑन द कॉपी। तुम्हारा नाम कॉपी पर कैसे लिखा हुआ है? हाउ इज योर नेम रिटन ऑन द कॉपी। ओके, एंड द लास्ट सेंटेंस इज ग्लास पानी से भरा हुआ है। सो द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। ग्लास पानी से भरा हुआ नहीं है। द ग्लास इज नॉट फुल ऑफ वाटर। क्या ग्लास पानी से भरा हुआ है? इज द ग्लास फुल ऑफ वाटर। क्या ग्लास पानी से भरा हुआ नहीं है? इज द ग्लास नॉट फुल ऑफ वाटर। सो गाइज, आपको ऐसे ही चेंजिंग स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस करनी है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करके फिर उसका चेंजिंग स्ट्रक्चर क्विकली ट्रांसलेट करना है।
सो गाइज आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करनी है एंड ट्रांसलेशन चेंजिंग स्ट्रक्चर के साथ आपको चेंजिंग स्ट्रक्चर क्विकली ट्रांसलेट करने हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा ओरल प्रैक्टिस करिए एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रुप में प्रैक्टिस करिए। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करेंगे और अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं, गलतियों को देखते हैं, तो इट्स गुड, बट अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं 2 लोग या 2 3 4 लोग, सो उसमें आपकी स्पीड इन्हेंस होगी और एक कंपटीशन लेवल में जब प्रैक्टिस होती है तो उसमें आप ज़्यादा सीखते हैं। एंड ग्रुप बनाइए, शेयर करिए एंड डू प्रैक्टिस। Thank you for watching it.